हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा गणित। ये प्यारे बच्चों गणित का पेपर आपको, ठीक है, 27 फरवरी को मिलने वाला है। कितनी फरवरी को मिलना है आपको? 27 फरवरी को आपका ये पेपर है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, मैं आपको पेपर लेकर आया हूँ। इसका कोड ये है 822, ठीक है, SW। प्यारे बच्चों, ये बहुत मेहनत से, बड़ी शिद्दत के साथ मैं लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं इसके अंदर जो आपके पेपर में सन 2026 में बिल्कुल बोर्ड में सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। जिन बच्चों ने, ठीक है, गणित में कुछ भी न पढ़ा है, जिनको, ठीक है, ABCD नहीं आता है गणित में, जिनको कोई फार्मूला, कोई सूत्र नहीं आता है, जिनको सवालों की कोई समझ नहीं है, तो प्यारे बच्चे वीडियो उनके लिए बहुत मोस्ट होने वाला है, ठीक है। जो गणित में काफी कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो बहुत मोस्ट है। और प्यारे बच्चे, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो प्यारे बच्चे, देखते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। पहले इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे हल करेंगे। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आ गया हमारा खंड आ। क्या आ गया? खंड आ। तो प्यारे बच्चे, खंड आ में हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको, ठीक है, वो हमारे शीट पे लगाने हैं कि लासा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लासा 12 और 21 है। लासा दिया है 12, जो दो संख्या दी है 12 21 बराबर 84 दिया गया है। और मासा, ठीक है, मासा पूछ रहा है, 12 21 का लासा दिया है। और प्यारे बच्चे, क्या पूछ रहा है आपको? मासा पूछ रहा है कि मासा होगा इन 12 21 का जो लासा दिया है, और बराबर कितने दिया? 84। दो संख्या है, उनका लासा कितना दिया है? 84। और फिर इनका क्या पूछ रहा है? मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मासा। तो सर हम निकालेंगे कैसे? अब हम एक एक, प्यारे बच्चे, एक एक टॉपिक को सॉल्व करके निकालेंगे। ऐसा करेंगे तुक्का। सर तुक्का मारा है, तुक्का मारने की है ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। जब हम पे आता है तो पहले करेंगे, नहीं आता है फिर मैं आपको वीडियो को पूरा देखना है, फिर ट्रिक भी बताऊंगा कि भाई नहीं आए ना निकाले तो कौन सी ट्रिक अपनाए सर, फिर कैसे है 70 में 70 लाए, वो ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं, पहले अपनी, ठीक है, अपनी बुद्धि को आजमाते हैं कि हम पे कितना आता है, क्या है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, पहले हल करेंगे। अब तो हमें ये पहला सवाल है, तो इसमें दो संख्या है। तो प्यारे बच्चों से हल करने का एक तरीका है, जैसे हम संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए गुणा बी, दो संख्याओं को मान लिया हमने ए गुणा बी। इसका फार्मूला लिखते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। ऐसे ये हमने लिख लिया एचसीएफ एचसीएफ। अब क्या करना है? अब इनके मान लगा दो। दो संख्या हमारी कौन सी है? 12 और 21, ठीक है। कौन कौन सी संख्या हमारी? 12 और 21 बराबर। उनने क्या दिया है? इसका लासा दिया है। कितना दिया? दो संख्याओं का लासा 84। और पूछ क्या रहा है? मासा, एचसीएफ पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है हमको। करना क्या है प्यारे बच्चों? अब देखिए, अब ये हो गया हमारा 12 गुणा 21। अब जी हमारे गुणा में यहाँ क्या ले आएंगे? बटे में, ठीक है, भाग में आ जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका? एचसीएफ। अब इन्हें काट देंगे, ठीक है, इन्हें हम काट देते हैं। देखो, दो से काट दो, दो छिक्का 12, और दो से काट दो, दो चौक काट, दो दूनी 4, ठीक है। तो करते हैं 6 सत्ते 42 और 7 तियां 21, ठीक है। तो हमारा बचा 3। कितना बचा? 3। एचसीएफ बराबर आपका क्या हो गया? 3। तो प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार आपको कंप्लीट कर दिया। हमने इसको है भाग दे दी 12 की 84 को, और एचसीएफ आपको निकाल दिया। तो एचसीएफ बराबर 3। कुछ नहीं करना है, बस दो संख्या मानी, इसको भाग में ले आए, इनको भाग कर दी 84 की, तो कट गया, बच के आ रहा है हमारा 3। ये अब हमारा ऑप्शन 3 कौन सा है इसमें देखेंगे। तो पहले बच्चों इसमें ऑप्शन हमारा 3 जे है, ठीक है। तो हमारा ए सही होगा। कौन सा होगा? ए। तो हम ए ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक बक्से में 6 नीले व 4 सफेद और 8 लाल कंचे, यदि इस बक्से में है एक कंचा क्या कर रहे हैं? सुरक्षानुसार निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, एक प्रायिकता है प्यारे बच्चों। बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 कंचे हैं, तो इन सब कंचों को जोड़ लो। इनको क्या करें? जितने भी कंचे हैं सबको जोड़ लो, क्योंकि प्रायिकता निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो ऐसे नॉर्मल ये बहुविकल्पी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुल, ठीक है, कंचों की संख्या बराबर, तो कुल कंचों की संख्या बराबर कितने हैं? 6 4 10 और 18 हो गए। कितने हो गए? ऐसे जोड़ दिए मैंने 18। अब कंचे 18 हो गए। अब कह रहे हैं और कौन से प्रायिकता? नीले रंग के। नीले रंग के कंचे कितने हैं? नीले रंग के 6। कितने हमें? 6। तो 6 कंचे हैं, तो हम ऐसे निकालेंगे 6/18, ठीक है, क्योंकि निकालना हमको कंचे निकाल। अब नीले रंग के कंचे है ना, तो कुल कंचे और बटे कुल कंचों की संख्या। तो ज्यादा इसमें टाइम लगा, 6 कंचे 6 तियां 18, तो 1/3 हो गया। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1/3। तो देखो 1/3 हमारा सॉल्यूशन इसमें देखो जी, सी वाला ऑप्शन सही है। किसी बारंबारता बहुलक के माध्यक में क्रमशः 42 और 38.1 इसका माध्य होगा। तो पहले बच्चों इसका माध्य होगा, इसका फार्मूला, इसका भी फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या लगाएंगे सर? बहुलक वाला, हालांकि शॉर्ट में ही बता देते हैं। जैसे बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर, और इसमें गुणा करते हैं 3 से, 3 गुणा माध्यक, ये फार्मूला बनाते हैं, 3 माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ऐसे हमें जो निकालना होता है, जैसे हमें माध्य निकालना है तो माध्य ले आएंगे इस साइड। बहुलक दिया है तो बहुलक का मान लगा देंगे, सबका मान इसमें से घटा देंगे,
घटाने के बाद जो हमारा इसका आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों, वो इसका आंसर आएगा आपका लगभग लगभग ये आएगा बी वाला, ठीक है, 36.15। तो इसमें ठीक है 36.15 आएगा, तो इसको ये लगा देंगे, ऐसे भर देंगे। चौथा सवाल निकालें, कह रहे ये वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। अब कह रहे हैं बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग में पहले देखना है इसमें सबसे ज्यादा बहुलक किसका है, किस श्रेणी में आ रहा है, तो 18 है, सबसे ज्यादा 18 है। तो किसके अंतर्गत आ रहा है, 15, ठीक, 15 से 20 वाले में आ रहा है। तो देख लो 15 से 20, ये वाला इसका डी ऑप्शन से जो ओवरऑल है, जिसका सबसे ज्यादा बहुलक है, किसका है सबसे बहुलक भाई, ये सबसे ज्यादा मान बहुलक 18 है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा 15 से 20 वाला, ठीक है, डी वाला आपका डी ऑप्शन सही होगा। बस हो गए, सिंपल है, नॉर्मल है, इसको जिसकी ज्यादा बार ठीक है बहुलक हो, वो ज्यादा बार आया हो उसी को कर। तो प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है और एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। एक तस्वीर वाला पत्ता है, मगर तस्वीर वाले 52 पत्तों में कुल पत्ते होते हैं 52 और तस्वीर वाले पत्ते होते हैं आपके 12, ठीक है। अब इन्हें हम काट दो, 2 से काट दो, 2 छिक्का 12, 2 से ही काट दो, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, 2 से फिर काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपका 13 दूनी 26 हो गया। ये बचा आपका 3/13, तो निकल के आ रहा है, ठीक है, 3/13 आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे आप। अगला देखते हैं, अगला है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है, सदैव अपरमेय संख्या और सदैव परमेय संख्या या परमेय और अपरमेय संख्या। तो पहले इन दोनों का परमेय संख्या और परमेय संख्या जब अंतर निकालें तो सदैव आती है आपकी अपरमेय संख्या निकलती है, केवल सदैव अपरमेय संख्या ही निकलती है, ठीक है। ये इसको ए वाला ऑप्शन सही होगा आपका। सातवां ऑप्शन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। तो इसको एक निकालने का इसका भी फार्मूला होता है परमेय संख्या को निकालने का। देखो मैं इस पर समझाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है, इस वाले ठीक है फार्मूले से निकालते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, बीच में गुणा होता है आपको पता ही है, और जो हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इनका एक एक करके मान लगा के देख रहे हैं। अब जो सपोज करो इसको देखते हैं, ठीक है, ये दो वर्गों का अंतर है, हम इसको देखते हैं, ये आपका संख्या एक परमेय संख्या बन सकती है। देखो आप कैसे देखते हैं इसको, तो अब हम इसको लगा सकते हैं। तो हमारी एक तो प्लस में ऐसी संख्या, एक रूट प्लस, ठीक है, रूट प्लस 5 7 है, ऐसे रूट प्लस 5 प्लस 7 और एक है रूट 5 माइनस, बस वही ये संख्या पर माइनस की प्लस हो रहा है बराबर। अब इसका ए हमारा ये है √5 का वर्ग करो और b का 7 इसका वर्ग करो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसका, ये प्यारे बच्चों इसका करना है, इसके बराबर हो गया, दोनों की गुणा हो गई, तो इसको रूट से ये वर्ग कट जाएगा, इसे वर्ग से रूट काट दे, तो हमारा ये बचा 5 माइनस 7, कितना बचा, तो ये इसमें से घटाओगे तो माइनस के 2। हालांकि प्यारे बच्चों ये आपकी एक ठीक है संख्या के रूप में आ रहा है, तो ये एक परमेय संख्या बन रही है, माइनस के 2 क्या बन रही है, एक परमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा सही होगा, सी, ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, प्यारे बच्चों सातवां क्वेश्चन है कि कह रहा है ए माइनस बी और बी, और आपकी किताब के क्वेश्चन है बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सीधे सा फार्मूला है इसका, हम फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या है हमारा, वही है कि s2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, होल स्क्वायर, और इनका पूरे का रूट कर दो, होल रूट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके मान लगा दे। अब मान आपके दिए हैं, देखो a माइनस और b, a कॉमा b और कॉमा, ठीक है, माइनस का a। अब इसको मान लो हम x1, इसे मान लें x2, इसे मान लें y1, इसे मान लें y2। अब क्या करना है, हमें मान लगा देना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका मान लगा देना है। देखो मान लगा दो। अब इसके स्थान पर हमारा s2 का मान क्या होगा, b, क्या होगा, और s2 का मान हमारा b होगा और x1 का मान होगा हमारा a, ठीक है। ऐसे इसका कर दें, y2 हमारा माइनस का a और इसमें y1 क्या होगा हमारा b, ठीक है, y1 का क्या होगा b। अब क्या करना है, अब प्यारे बच्चों इसका रूट चढ़ा दो, अब इसे हम खोल दो, फार्मूला लगा दो a माइनस बी वाला होल स्क्वायर वाला। तो इसको लगाएंगे, देखो पहला a मान लो इसे a, तो b a स्क्वायर, तो b मतलब इसका a का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे, ठीक है। अब प्लस नहीं, ये माइनस वाला है तो माइनस लगाओ, क्या लगाओगे, ये माइनस है तो माइनस लगाओगे, प्लस ऐसे इसको करो, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस और हाँ जो हो जाएगा आपका 2ab। तो प्यारे बच्चों इसका अब देखो हमने इसका फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन्हें जोड़ रहे हैं, a को जोड़ लो, b को जोड़ लो, a स्क्वायर जे स्क्वायर तो कितना होगा 2a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2b स्क्वायर और जे माइनस के जे माइनस 2ab जी है, 2 है तो माइनस के 4ab, ऐसे रूट चढ़ रहा है, रूट ऐसे। अब देखो इसमें कुछ आ रहा है, देखो ये ऑप्शन आपका मिल रहा है, ये वाला क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, तो आपको ये मिल रहा है सी वाला। तो पहले सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा,
सी वाला। अगला देखते हैं नमा। तो प्यारे बच्चों नमा क्वेश्चन है आपका, द्विघात शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, द्विघात शून्यकों का योगफल। तो द्विघात शून्यों का योगफल क्या है कि हमारी समीकरण क्या है, ये तो सिंपल है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। द्विघात शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा मान लिया हमने योगफल। अब इसका मान लगा दो, बी ब्रैकेट में मान कौन सा है इसका, -4, ये बी का मान है तो -4। ठीक है, ऑलरेडी माइनस लगा, ये माइनस लगा दो, और ए का मान कितना है 4, कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 आएगा प्लस का, क्या आएगा, पहला ऑप्शन सही है आपका, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय समीकरण युग्म इतना इतना है, इनकी रेखा ये है, और के हलों की संख्या होगी अनंत या कोई नहीं या केवल 1 या 2। तो प्यारे बच्चों हमारी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 और x 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इनकी हम तुलना कर लेते हैं इससे कि a1 अपॉन, तो हमारी समीकरण की तुलना कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c। तो a1 का मान हमारा क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, केवल एक x है तो 1, और नीचे 3, a2 का 3 बराबर b1 का 1y है ऊपर, नीचे b2 का आपकी 3y है। ठीक है, माइनस है, दोनों का माइनस लगा दो, बराबर c1 कितना 8 बटे, तो ये 1/3 हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 1/3 ये 1/3, इन्हें काटो, 2 चौके 8, 2 3 6। अब ये नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हमारा ये बराबर बन गया 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन, ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ठीक है, इसके बराबर है। इसका हमारा हल क्या होगा, फिर हमारा हल होगा अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत, ये वाला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, जब ये बराबर है a1 अपॉन a2 बराबर, तो अनंत हल होंगे, क्या होंगे, अनंत हल। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन, यदि समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस के माइनस 8 बराबर 0 एक मूल है, तो के का मान बताइए। एक मूल है तो हम समीकरण में देखो लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही पहले, हालांकि ओरल है मगर बच्चों पर निकलता नहीं है, फिर भी गलती हो जाती है, इसलिए हम हल करके ही देख लें हैं। ज्यादातर आपके बड़े अब के का मान पूछ रहा है, इसमें किसका पूछ रहा है, के का। तो इसमें एक मूल दिया है, कितना मूल दिया है इसमें, 2, तो हम x के स्थान पर 2 लगा देंगे। ठीक है, जहाँ x है हम मूल लगा देंगे 2, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 मान एडजस्ट कर देंगे, बराबर 0। अब क्या 2 का वर्ग कितना हो गया 4, इन दोनों की क्या कर लेंगे हम गुणा, तो कितना हो जाएगा 2k माइनस के 8 बराबर 0। अब हमें k का मान निकालना है, किसका निकालना है, k का। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसके माइनस के 2k, ठीक है, बराबर कितना होगा 8, ये यहाँ कितने हैं प्लस के हैं, इधर जाकर हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के 2k बराबर। ठीक है, अब कितना हो गया, कितना बचा 4। ठीक है, इसमें लेस कर दिया हमने, तो के का मान निकालना है, 4 बटे हैं, ये गुणा में यहाँ भाग में पहुंच जाएंगे, माइनस का है 2 दूनी के 4, तो के बराबर माइनस का 2, के बराबर माइनस का 2, ये आ गया के बराबर माइनस का 2, तो माइनस का है, ठीक है, 2 आंसर आना चाहिए, माइनस का 2। ठीक है, ये आंसर होगा आपका फाइनल। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं समांतर श्रेणी एपी में इतना पद है और इसका पद क्या होगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए एपी में है, हमारे एपी में है, तो पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं, डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंशियल। ठीक है, सर्वांतर। तो इसका हम निकालेंगे कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो अब हमें ये पता होना चाहिए, a हमारा कौन सा है, a1 10 और a2 कितना है हमारा 7। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देते हैं d बराबर a2 का मान कितना है हमारा 7 और a1 का मान कितना है 10, तो d बराबर ये हो गया हमारा माइनस के 3, कितना आ गया माइनस का 3, d बराबर आपका आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसमें 20वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 20वां पद। तो 20वां पद पूछ रहा है, तो पहले बच्चों फार्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, ये फार्मूला। अब a का मान कितना है हमारा, a का मान अभी आपने लिखा, a का मान है आपका 10। ठीक है, a का मान कितना है हमारा 10, n का मान कितना है हमारा, ठीक है, n का मान है हमारा, कौन सा पद निकलवा रहे हैं 20वां पद, कौन सा पद निकलवा रहे हैं जी 20वां पद। ठीक है, तो यहाँ लिख दो n बराबर 20, सही है, n बराबर 20, a2 बराबर 7 और a1 बराबर 10। अब यहाँ 20, n का मान 20 लगा दिया, एक लेस कर दिया, d का मान कितना है, d का मान निकल के आया माइनस के 3, ऐसे ही मान रख दिया हमने। अब 10 प्लस, अब इनको घटा लो, कितना हुआ 20 में से 9 बचा, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो गुणा 3, अब 10 प्लस इनको गुणा कर दो, कितना होगा 9 3 27 माइनस के 27। ठीक है, तो 10 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऐसे, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो बचेगा प्यारे बच्चों आपका ये हो गया 19 3 57, करो बेटा प्यारे, जो आपका हो गया 19 3 57, कितना हो गया 57। अब इसमें से घटा दो और 57 में से 10 लेस कर दो, तो बचेगा आपका माइनस का 47, क्या बचेगा आपका
माइनस का आपका माइनस का 47 बचेगा। किसका बचेगा? आपका माइनस का 47 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला सही, माइनस का 47 निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 47। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त स्पर्श है और केंद्र जाने वाली रेखा एक बिंदु पे मिलती है और इतने इतने पे पी लंबाई बताइए। पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले बच्चों हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, इसका वो केंद्र मान लिया, वो केंद्र इसकी त्रिज्या हो गई, इसको हमने पी मान लिया। वो कह रहे हैं आप सवाल, ठीक है, क्योंकि पहले बच्चे एक नंबर के सवाल को ज्यादा देर नहीं लगानी है। और ये एक बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु मान लिया हमने, क्या मान रखा है ना, क्यू, तो ये हो गया पी क्यू। और इसका मान दिया है, ये मान दिया 12, ये पूछ रहे आधार। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है इसका, वही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या फंडा है इसका? वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा इसमें हमने मान लिया 12, तो 12, ठीक है, इसका मान लगा दो। लंब, लंब है हमारा 10, आधार निकालना है, आधार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आधार क्या है हमारा? पी क्यू। तो 12 का वर्गमूल कितना हुआ? 144। 12 का वर्गमूल कितना हुआ? 144, और 10 का 100 हो गया, प्लस आधार का ये मान लिख दो पी क्यू। पी क्यू का मान निकालना है हमको, तो 144 ये इधर ले आओ, माइनस के 100 बराबर पी क्यू। तो बचाया कितना हमारा है? 44। कितना बचा? 44। ठीक है, इस पर आधार पे स्क्वायर चढ़ा, पी क्यू पे चढ़ा वैसे। ठीक है, अब जो 44 बराबर पी क्यू, ये वर्ग इधर रूट आ जाएगा, इसको हम काट लेंगे, इसको फैक्टर कर सकते 11, 11 चौक 44, तो हम ऐसे कर सकते हैं पी क्यू बराबर। अब इसके 11 चौक 44, ये देख लो कोई ऑप्शन है कि नहीं 14वीं में। तो 11 चौक 44, तो इसका आंसर प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए आपका? 2√11, और ये ऑप्शन आपका ये बन गया है। ठीक है, ये आपका बन गया है सी वाला। हम इसको निकाल सकते हैं 2√11, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वर्गमूल बने 2 का, तो 2√11 हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर। आपका यानी कि सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? सी। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 14वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चों बिना फार्मूले किसी में काम ही नहीं चलने वाला, ऐसा तो निकलेगा नहीं, तो इसमें भी लगा दो फार्मूला घनाभ का, एल बी प्लस बी एच। फार्मूला याद होना चाहिए आपको बेटा, फार्मूला जरूर याद कर लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2, अब एल बी, अब इसमें इसका फार्मूला लगा दिया मैंने। अब देखो प्रत्येक का आयतन कितना? 8। कितना है? 8। तो हम घन कितना निकल के आएगा हमारा? घन का आयतन होगा, ठीक है, तो 2 क्या निकल के आएगा? 2। तो मान रख लो, तो ये एल उसका दूना हो जाएगा लंबाई, ठीक है, तो हो जाएगी 4, और चौड़ाई भी 2, जो घन निकल के आया, और ऊंचाई भी 2। ठीक है, ऐसे। अब मैं इनके मान लगा देता हूँ सबके, 4 गुणा 2 और प्लस, ठीक है, 2 गुणा 2, दोनों ये मान रख दिया हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लस एच 2 गुणा 4, एल कितनी है? 4। ठीक है, लंबाई दूनी हो गई। अब इनको क्या करना है? इनको सबको गुणा कर दो, 4 दूनी के 8 प्लस 4 दूनी के है 2 दूनी के 4 और प्लस 4 दूनी के 8, ऐसे। ठीक है, अब इनकी गुणा ऐसे चलने दो, इन्हें जोड़ लो। ठीक है, 8 और 8 16 और 4 20 हो गए। कितने हो गए? 20, और गुणा में 2 कितने हो गए? 20 दूनी 40। कितना आ रहा है? अब देखो इसमें ऑप्शन 40 है, सी वाला सही है आपका। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। इसी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको निकालना है। अब देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन। कौन सा देखते हैं? 15वां। प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 15वां। ये 15वां क्वेश्चन है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्यखंड का कोण बताइए, और त्रिज्या इतनी है। आर बराबर कितना है? 14, और आर बराबर 14 है, और क्षेत्रफल पूछा त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर वही होता है थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल ने दिया भी है अपना 154, तो 154 क्षेत्रफल के स्थान पर लगा दो। थीटा का मान पूछ रहा है 360 गुणा पाई का मान 22/7 लगा दो प्यारे बच्चों। आर का मान इन्हें दिया है 14 गुणा 14, आर स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 करेंगे। ठीक है, काट दो, 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 हो गए। अब जो 2 से ये काट दो, जो हो गए 2 से 180, और जो हो गए आपके 11। क्या हो गए? 11। ठीक है, अब क्या करना है हमें? 180 जो काटे हमने, तो ये 90 ये 90 हो गए ना, आधा कर दिए। तो अब हमें क्या करना है? ये हो गए आपके, तो ऊपर ये 2 से काटे तो ये 2 खत्म हो गए ना, 2 से काटे 190, ये 2 से काट दे 100 दूनी हो गए। अब आपका ऊपर बचा ये तो चल रहा है आपका 154, 154 बराबर थीटा गुणा 11 गुणा 14। ठीक है, बटे में आपका बचा 90। कितना बचा? 90। हमें थीटा का मान निकालना है, तो हमें थीटा का मान निकालना है, तो इधर ले आते हैं हम 154। ठीक है, ये ये जो अंश है वो हर होगा, हर का अंश हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, भाग के गुणा भाग, भाग का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/14, और 11/14 हो गया, और ये गुणा 90, ऐसे गुणा 90। तो इनकी दोनों गुणा करेंगे तो 154 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 14 में 11 154 होते हैं, तो क्या बचा? 90। तो यहाँ ऊपर 90, और थीटा का मान आपको क्या निकल गया है प्यारे बच्चों? 90। क्या निकला है?
तो प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऐसे करना है आपको सब। प्यारे बच्चों 16वां क्वेश्चन देखते हैं। टू साइन 30 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, का मान पूछा है कितना होगा। तो इसमें मान लगा दो 2 साइन, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना √3/2। अब क्या करना है सर, अब करना है क्या, इनकी गुणा कर लो, ठीक है, इनकी गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2/2 और √3/2। अब क्या करना है हमको, अब ये कट गए, ठीक है, ये काट दी, एक बचा √3/2, इनकी गुणा करो तो ये आएगा √3/2। तो √3/2 इसका आंसर देखो कौन सा है, डी वाला ऑप्शन से आ रहा है। कौन सा आ रहा है, डी वाला, ये मिल गया आपको डी। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, 17वां क्वेश्चन कौन सा है, कह रहे हैं साइन थीटा बराबर आपका 3/4। तो कह रहे हैं टेन थीटा का मान बताओ, किसका बताओ, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या, तो आपको पता है ये फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, ऐसे ये प्यारे बच्चों बहुत काम आता है, लाल बटे कक्का, इसे याद कर लेना, आपको आता भी होगा। तो साइन, तो हमारा साइन बराबर क्या दिया है इनने, हमें दिया 3/4 दिया है, तो हमारा साइन बराबर होता है लंब बटे कण, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो हमारा साइन ये दिया है, ये पहला स्टेप साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो हमारे पास लंब है, कण है, तो हमें निकालना क्या है, आधार। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हमें आधार निकालना है, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय का वही फार्मूला, प्रमेय से निकाल दो। पाइथागोरस प्रमेय से भाई क्या है कि कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है आधार स्क्वायर, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अब कण क्या है हमारा, कण दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है कण, कण दे रखा है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार नहीं है, आधार निकालना है, लंब का स्क्वायर 3, 3 का वर्ग, अब 4 चौके 16 हो गए, ठीक है, और ये हो गए आपके 9, ठीक है। अब आप 16 इन्हें इधर ले आओ माइनस के, बराबर ए स्क्वायर, 16 में कितना 16 घटा दो, कितना बचा आपको 7 बचा, कितना बचा 7। तो ये ठीक है, स्क्वायर को रूट में कर दो, इसमें कर दिया हमने रूट में, तो ए का मान कितना आ गया हमारा रूट, ठीक है, √7, और हमें बकाया दिया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। आधार हमारा निकला है क्या बता √7, और हमारे पास लंब है ऑलरेडी, तो लंब कितना हमारे पास 3, कितना है हमारे पास 3। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है, तो 3, ये है पहला ऑप्शन 3/√7, ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, 18वां क्वेश्चन कह रहे हैं आपका कि कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस ए, इनका पूछ रहा है बताओ भाई ये किसका मान होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मान क्या होगा, तो देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका मान लगाते हैं, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ेंगे हम कॉस ए को 1/sin ए में, 1/sin ए प्लस कॉट ए को तोड़ लो कॉस ए/sin ए, ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी कर पाओगे ये सवाल, अन्यथा नहीं होंगे। 1/cos ए, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हुआ एलसीएम, साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1/, साइन ए तो क्या बचा कॉस ए, क्या बचा आपका यहाँ कॉस ए, गुणा में चल रहा है आपका 1/cos ए, ये चल रहा है आपका, ठीक है। अब ये चल रहा है तो ऊपर ऊपर इनकी दोनों की आपस में गुणा कर लो, ठीक है, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है, ऐसे अपॉन साइन ए, क्या लिख सकते हैं साइन ए। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, अब इसका फार्मूला लगा दो, बनवा कौन सा साइन स्क्वायर होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर, और बटे नीचे क्या है हमारा साइन ए, तो अब इससे हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा साइन ए, एक घात घट जाएगी, केवल एक ही बचेगी, ठीक है साइन ए। ऐसा आपका फाइनली ये आपका ऑप्शन हो गया साइन ए डी वाला, इसमें क्या मिल गया आपको डी वाला, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपको 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। इसे सिंपल से निकाल देते हैं, तो इसको ऊपर वाले नीचे वाले को तोड़ लो, कॉट को इसे ऐसे दो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इसको तोड़ लो 1 माइनस कॉट को ऐसे लिख दो 1/10 स्क्वायर है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है इसको, अब 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अच्छा नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ इसको एक मान लेंगे, तो पहले ऐसे लिख लो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ऊपर वाले अंश लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लिया हमने 10 स्क्वायर है, क्या ले लिया 10 स्क्वायर है। अब 10 स्क्वायर ये इससे क्या कैंसिल हो गया, तो ये है तो 10 स्क्वायर ही आएगा, और 10 से क्या एक आ गया, क्या आ गया हमारा एक, तो 1 माइनस ऐसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस टेन स्क्वायर गुणा, ठीक है, और इसे ऊपर पहुंचाएंगे हम 10 स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर माइनस एक, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचना चाहिए, ये बचेगा हमारा माइनस का, तो नीचे ये माइनस का बच गया ना, 10 से खत्म हो कैंसिल है, वो प्लस का उसकी गुणा वही होगी 10 स्क्वायर बटे माइनस का एक, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो प्यारे बच्चों इसमें माइनस का 10 स्क्वायर है, मिल गया बी, बी ऑप्शन है इसका, क्या है हमारा बी ऑप्शन। अब प्यारे बच्चों ये ठीक है 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दिया है, चित्र दिया है इसमें, कह रहा है एस टी और समांतर पी क्यू, पी क्यू 3 है, एस आर इतना, पी टी इतना, तो टी आर का मान निकालिए। टी आर का मान निकालिए प्यारे बच्चों, आधारभूत अनुपातिक का प्रमेय से निकलेगा, ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से निकलेगा, ठीक है। अब देखो जी इन्हें उल्टा कर, हम इसे सीधा करके बनाता हूँ तो तुम्हारे समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हालांकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मगर प्यारे बच्चों इतना है आपको लग रहा होगा, तो हम इसे सीधा कर लेता हूँ। देखो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ एस, और ये हो गया टी,
तो हमें आर टी याद करना है। क्या याद करना है? आर टी। तो वही अनुपात वाला सिस्टम है, इसमें अनुपात लगा दो कि आर एस, ऐसे आर एस अपॉन लगा दो एस क्यू, क्या लगा दो? एस क्यू, ठीक है, बराबर फिर लगा देंगे आर टी अपॉन टीपी, टीपी लगा दो या पीटी लगा दो, कुछ ना, टीपी, ठीक है। अब इनके मान रख दो, क्या है मान रख दो इसके, तो आर एस का मान, ठीक है, आर एस का मान कितना है हमारा 1.5, कितना है 1.5 बटे एस क्यू का मान कितना है हमारा 3, और आर टी हमें निकालना है, और बटे टीपी का मान कितना दिया हमारा 2.8, टीपी का मान दिया हमारा 2.8 दिया ना टीपी। अब क्या करना है हमको, काट दो, इनको काट देते हैं, पॉइंट जीरो लगा लो, ऐसे 15×3 कर दो, 15 कम 35, तो ये हो गया आपका 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर, ठीक है, आर टी अपॉन 8। अब मैं कैंची गुणा मार दो तो ये होगा 2.8 बराबर आर टी गुणा 2, हमें आर टी का मान निकालना है, तो 2.8 बटे 2 बराबर आर टी, ये गुणा में भाग में आ गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है बाबू, इनको सीधा कर दो, दोनों भाग कर दो, 1.4 हो गया, ठीक है, आर टी बराबर 1.4 आ रहा है, बस 1 पॉइंट बराबर 4। तो देखते हैं इसका 1.4 और कहाँ है प्यारे बच्चों, देखो 1 पॉइंट प्यारे बच्चों, इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी वाला। तो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार आपके एमसीक्यू फाइनल हुए, इस प्रकार आपको एमआर शीट में भरनी है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखो टाइम लगता है, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है, टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। तो प्यारे बच्चों खंड बा में पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, अफर्मेशन प्यारे बच्चों बहुत आता है, इसमें हिंदी लिखने को बहुत है, चलो मैं ये करा देता हूँ, सिद्ध कीजिए, ठीक है, और आप ये कर लेना प्यारे बच्चों, एक सवाल आने की संभावना है इसको, ठीक है, अच्छे से कर लेना इस सवाल को। तो मैं ये वाला सवाल करा देता हूँ आपका, 1 अपॉन दूसरा वाला 1 अपॉन सेक बराबर साइन स्क्वायर और 1 - cos ए, ठीक है। पहले इसकी, ठीक है, राइट हैंड साइड हल कर लेते हैं, ये वाली साइड हल कर लेते हैं। तो हम इसको पहले तोड़ लेते हैं, तो 1 + सेक को हम किस में चेंज कर देंगे, 1/cos ए में, एकदम फटाफट करना है, 1 कैसे, और इसको सेक को 1/cos ए में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे, इसका हम एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने इसका cos ए एलसीएम ले लिया, तो cos ए इसका गया, तो cos ए और cos ए से हो गया कैंसिल, cos ए तो बचा 1, ठीक है। अब अपॉन क्या है आपका 1/cos ए, तो cos ए से आपका भैया cos ए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका बराबर cos ए + 1, cos ए + 1। अब ये cos ए + 1 पहले बच्चों आपकी किताब का सवाल है या एनसीईआरटी का सवाल, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी का सवाल है। अब ये वाली हमने साइड हल कर ली, अब इतना लाना तो ऐसे मुश्किल पड़ेगा, अब इसको हल कर लेते हैं, ये इसके बराबर आ रहा है तो सही है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, कौन सी करेंगे, राइट हैंड साइड। अब इसको हल कर लेते हैं, मैं ही हल कर लेता हूँ इसको, साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए। तो ये क्या करना है, इसका अब मान लगा दो, 1 - cos स्क्वायर ए बटे, ऐसे रहने दो इसका 1 - cos ए, 1 - cos ए। अब क्या करेंगे, इसका चीज सब आता है, इसको तोड़ दो, 1 प्लस, ठीक है, ए - बी वाला, ठीक है। तो इसको करेंगे हम 1 + cos ए और गुणा 1 - cos ए बटे cos ए बटे -cos ए को काट दो, आपका ये बचा, ये खत्म। तो आपके बच गए 1 + cos ए, यानी कि 1 + cos ए इसमें बच रहा है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका, ठीक है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका सही है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो गए, ठीक है, क्लियर। ऐसे आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, अलग अलग करके सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन है आपके किस में, आप प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन निकाल देता हूं मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी जो आपके क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें जहां टाइम न लगे मैं बोल निकाल देता हूँ, आप ये वाला निकाल लेना। समकोण आंतरिक करता है लघुखंड, इसमें त्रिज्याखंड वाला फार्मूला लगे हुए, θ/360 वाला, लघुवृत्त खंड का, फिर त्रिभुज का, त्रिभुज दे रहा समकोण का लगे, उसमें से उसको घटा दिए, ठीक है, डा वाला, इसमें ज्यादा सवाल टाइम नहीं लगेगा डा वाले में। अब ये क्या करें, अनुपातिक, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों विभाजन सूत्र लगेगा, इसमें क्या लगेगा, अनुपात दे रहा है 3 पॉइंट, तो विभाजन सूत्र लगेगा, 5वां सवाल कर जाऊं मैं। तो विभाजन सूत्र वो लिख लो पहले, x बराबर क्या होता है m1 गुणा s2 प्लस, सूत्र याद कर लेना पहले बच्चों, दोहरा लेना, याद नहीं हो तो, हमें x1 x2 m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका मान लगा देते हैं। देखो मान, इसके मान रख लो, मान कौन कौन से इनके, 4 -3 से मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, और ये है 8 5, ये हो गया हमारा s2, ये हो गया हमारा y2, ठीक है। अनुपात कितना हमारा 3:1, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक है। अब ये मान रखते चलो, पहले x वाले में रख दो फटाफट ही, m1 का मान हो गया हमारा 3, s2 का मान कितना हो गया हमारा 8, कितना हो गया, ठीक है, 8 प्लस, अब m2 का मान कितना है हमारा 1, कितना है 1, ठीक है, और x1 का मान कितना है हमारा 4, कितना है 4, और बटे में वही m1 वही रख दो, ठीक है, 3 + 1, 3:1, ये 3 + 1 हो गया, मान रख गया m1 m2 का। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इनकी गुणा कर लो, 8 तियां कितना होता है, ठीक है, 8 तियां 24, और ये प्लस है 4 एकम 4, और 4 24 4 कितना होता है 28, 28 बटे 4,
ठीक है, 4 से ये काट दो। अब इसमें माइनस प्लस का फंडा हो सकता है क्या? ये प्यारे बच्चों माइनस के 3 है, ये ध्यान न दिया कितने हैं, ये माइनस के 3 है, माइनस के 24 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे जी? 28/7 ना। हाँ तो सही है। इसमें ये माइनस नहीं है, ये तो माइनस का है तो बाई तो लगा ही नहीं है, तो इसमें माइनस का कहाँ हो जाएगा? ये तो बाई 2 का मान है ना, ये आपको जो मान लगा जी m1 का है, m1 तो प्लस का है, तो सही है आपका। तो जो हो गया 7 चौके 28, तो 7 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया हमारा? 7, x बराबर 7 आ गया। अब देखते हैं हम बाई का, किसका देखते हैं? बाई वाला। बाई बराबर लगा देते हैं वही फार्मूला बाई वाला कि बाई, ठीक है, m1 गुणा बाई 2, m1 गुणा बाई 2 प्लस m2 गुणा बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। मान लगा दो इनके, क्या लगा दो? मान लगा दो। मान वही है इनके सबके, यानी कि मान वही है। m1 का क्या मान होगा हमारा? 3, और y2 का क्या होगा? 5, प्लस m2 का क्या होगा? 1, और y1 का क्या होगा? माइनस के 3, और नीचे 3 प्लस 1 1, 3 और 1, ऐसा कर लेते हैं। अब इनको क्या करना है? 5 3 15, इनकी प्लस माइनस, ये माइनस के 3 हो गए, 3 एकम 3 और 1 4। अब इन्हें घटा दो, प्लस माइनस 15 में 3 में कितने बचे? 12, 12/4, 4 3 12 3। तो ये आपका आएगा प्यारे बच्चों 7,3। ये आपका आंसर निकला है 7,3। एक्स वाई के निर्देशांक निकले हैं 7,3। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है प्यारे बच्चों। मैंने बहुत स्पीड से निकाल दिया है, आप अच्छे से निकाल लेना। फिर भी तरीका यही है, आप जानते होंगे, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये। अब ये वाला सवाल निकाल लेता हूं आपको मैं। अरे भाई, तो प्यारे बच्चों अब आ गया हमारा चा वाला सवाल। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप इसको भी निकाल लेना। ठीक है, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला रख के और इसके मान रख दी, बड़े आराम से निकल आएगा। ठीक है, और जो सवाल आप पे ना आए प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अब देखिए ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और मैं आगे बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, एक ये सवाल है, द्विघात के बहुपद प्यारे बच्चों बहुत आता है, शून्य गुणन के बीच की सत्यता और निम्नलिखित समीकरणों एवं इन्हें हल करने के। इसमें सर कैसे हल करेंगे? इन देखो ये सब में पॉइंट है। ठीक है, इस पूरी समीकरण में क्या कर देंगे पता है? 10 से गुणा कर देना, इसमें भी और इसमें भी, तो ये सब पॉइंट हट जाएंगे और नॉर्मल बन जाएगी। इसमें भी 10 से गुणा कर देना समीकरण में, इसमें 10 में। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से करो, बहुत सिंपल हो जाएगा। और सिद्ध कीजिए, देखो भ्रामक बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। फिर में आ गई आपकी त्रिभुज वाला आ गया। ठीक है, ये बहुत आता है, पहले तो देख लेना। अब देखो ये आपका माध्यक, समांतर माध्य और बहुलक वाले सवाल तो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट है। ठीक है, इनको तो आपको करना है। ठीक है, समांतर, बहुलक और ये, इनका सवाल आपको प्यारे बच्चों मिलने वाला है, सॉलिड मिलेगा। ठीक है, अब एक अभाज्य संख्या, दो चिन्ह की रिश्ते कोई संख्या कह रहे हैं, एक फेंका जाता है इनमें से प्रायिकता, प्रायिकता का आ गया। अब जो श्रेणी वाले ऑप्शन में आ गया, समांतर श्रेणी के आ गया इतनी संख्या है, सर्वांतर वाला, या फिर रेलगाड़ी की चाल वाला। ठीक है, ये देख लो प्यारे बच्चों, जो रहा 6 नंबर के सवाल है, जो आप पे ना आए कमेंट्स के माध्यम से बताने, मैं इसको ठीक है सॉल्व करके इस वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक गोलाकार वाला, गोलाकार कांच का बर्तन, ये आपकी किताब का एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, ये नहीं आता है तो नीचे वाला खिलौना वाला, एक खिलौना इतने शंकु के आकार का है, त्रिज्या गोला। प्यारे बच्चों ज्यादा हार्ड सवाल नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, और प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट सवाल है ना, सही से हल कर लेना। ठीक है, अगला सवाल है प्यारे बच्चों, एक बहुमंजिल भवन के शिखर पे देखने पर इतने इतने ऊंचे शिखर के लंबे कोण इतने इतने हैं। तो प्यारे बच्चों ऊंचाई दूरी वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आता है तो इसे कर लेना, उन्नयन कोण, ये सिंपल है। और उसके ऑप्शन में एक ये दे रहा है, देखो ढील नहीं, डोरी में ढील नहीं, ये आपके सब एनसीईआरटी बुक के सवाल है। ये ऊपर वाला एक करना है या इनमें से दो करने हैं, देखो। तो प्यारे बच्चों ऊपर वाला बढ़िया है, दो करने पड़ेंगे, ऊपर वाला सिंपल है, इसे आप कर लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।